स्टूडेंट्स बात करेंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के। देखिए इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक आपके एग्जाम चलेंगे। बात करेंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप पे कितने नंबर आ गए जिससे आप अपने आप को सेफ महसूस करें और एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि हम मेंस का एग्जाम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसकी तैयारी और प्री मेरा आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर टाइम मैनेजमेंट। जब मैं अपने ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों सबसे यही कहते हैं कि सर मैं क्वेश्चंस पूरा नहीं देख पाया और पूरा अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया, टाइम अप हो गया या क्वेश्चंस हार्ड आ गए थे। तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ, वही सलाह आपको मैं दूंगा। और उनके जो उन्होंने जब इस चीज को, मेरी बात को उन्होंने माना तो उनके ऑटोमेटिक 3 से 4 नंबर बढ़ना शुरू हुए और एक कॉन्फिडेंस उनमें दिखा कि हाँ हम उस क्वेश्चंस को पूरा देख सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितने क्वेश्चंस आप और बेहतर तरीके से कर पाओ। देखिए मैंने उनको यही सलाह दी। उन लोगों का क्या होता था, क्वेश्चन पिकअप जो था वो बहुत गलत होता था। क्वेश्चन जहां से जैसे काफी ऑनलाइन ऐप पे वो देते थे, तो जो खुल गया, मान लो कि रीजनिंग खुल गया, पहले उन्होंने एसटी दिए, रीजनिंग खुल गया तो वो रीजनिंग लगाना शुरू कर देते थे। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आया या फिर रीजनिंग में कुछ इजी क्वेश्चन ढूंढना शुरू करते थे, टाइम बहुत उनका खराब होता था। तो मैंने उनको सलाह दी जब आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले आपको जीएस सर्च करनी है। अब जीएस कैसे सर्च करना है कि मान लीजिए आपने टेस्ट पेपर खोला और जीएस आ गई, या फिर जीएस आ गई तो जीएस आपने कर दी। अगर मैथ आ गई आपकी तो मैथ छोड़ दो, कितनी भी आपकी मैथ बेहतर हो उसको छोड़ दीजिए और जीएस के पेपर पे जाइए जहां पे जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए। जीएस अच्छे से करिए और इसके 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट आप खर्च करोगे और बेहतर तरीके से आप जीएस कर ले जाओगे। उसके बाद आप जाइए इंग्लिश पे। अब बहुत से बच्चों को ये कंप्लेंट है, सर मेरी इंग्लिश वीक है, हम तो इंग्लिश पे बेस पे जा नहीं रहे हैं पेपर देने के लिए। तो इंग्लिश में अगर मान लीजिए आपकी वीक है तो आप एंटो सैनो है या एरर है, उसमें जो भी आपको बेहतर लगता है आप लगा दीजिए। आप कोशिश करिए कि आप पैसेज जो है थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लीजिए जल्दी से, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है तो लगा दिया, वरना इसको छोड़ दिया। तो आपके इंग्लिश में आप कम से कम क्वेश्चन टच कर पाओ। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में जो ना बनना वो भी बन जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर चुके हो। या इंग्लिश में आप ये भी कर सकते हो कि कुछ सेपरेट क्वेश्चंस करके और बाकी इंग्लिश छोड़ दीजिए। फिर बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको रीजनिंग को करना है। अब रीजनिंग करने का सही तरीका क्या होता है कि रीजनिंग में अगर मान लीजिए लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट करिए। और जो चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप कीजिए, पहले कीजिए जिसका पेन का यूज भी आपको ना करना पड़े, पेन और बस ओरल स्क्रीन पे देखा। और जैसे चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं या कुछ क्वेश्चन होता है कि आप ओरल उनको बनाने की कोशिश करते हो, तो ऐसे फटाफट क्वेश्चन आप जाके 2500 देख लीजिए। और फिर हो सकता है आपको 25 में 6 या 7 क्वेश्चन आप ओरल बना लो, 19 क्वेश्चन के लिए आपको पेन इस्तेमाल करना पड़े। तो यहाँ पे एक रीजनिंग करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो एकदम अद्भुत होगा कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। एक अंदर से फीलिंग आएगी और आपको जो फॉर्मूले कच्चे भी याद होंगे तो वो भी आपको याद रहेंगे कि हाँ। अब सबकी बात आई है पिताजी की। पिताजी मतलब मैथ, क्योंकि मैथ का लेवल ठीक ठाक रहता है सीजीएल में। अब मैथ में भी आपको मैं यही कहूंगा, जो लंबे क्वेश्चंस हैं उनको आप नेक्स्ट करते रहिए, चाहे वो पहले क्यों ना आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आती है, हल्का कोई वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। अलजेब्रा इनको क्वेश्चंस उठा लीजिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड दे रखा तो छोड़ दीजिए। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सर्किल है, ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है, खाली आप थ्योरम लगा दीजिए आ जाएगा आंसर। तो इन क्वेश्चंस को आप पिकअप कीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, फिर आप कहीं जाकर जो लंबे क्वेश्चंस हैं उनमें कोशिश करिए, हो जाता है तो ठीक है, वरना तो फिर आप जितना कर पाते हो वही करोगे। तो ये क्या करने से क्या होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को देख भी लोगे और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, क्या कट ऑफ रहेगी, आपने कितनी तैयारी करी। लेकिन आप जब एग्जाम सेंटर से निकलोगे ना तो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ निकलोगे कि हाँ यार चलो भाई 100 रुपए खर्चा किया और इतनी मेहनत करी, हमने पूरा पेपर तो पढ़ लिया अच्छे से। और एक कोई अगर मान लीजिए बाहर निकलते हो कोई डिस्कशन कर रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा मैंने भी क्वेश्चन देखा था और शायद हमने ये गलती करी। लेकिन आपको बुरा ये नहीं लगेगा कि हम पूरा पेपर देख नहीं पाए, पूरा पेपर नहीं देख पाए या एक क्वेश्चन में उलझे रहे बहुत ज्यादा, तो आपको ये फील नहीं होगा। और यहां से ही आपका समझ लीजिए सिलेक्शन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में नहीं हो कोई बात नहीं, जिंदगी कोई आपका एक पेपर नहीं डिसाइड कर देती है, ठीक है।
अगला आप रिटर्न दीजिए। अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम है आपको है तो कोचिंग पढ़ा लीजिए उसके लिए, और अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो एक अटेम्प्ट और दीजिए, अपने माँ बाप को समझा दीजिए कि एक मौका और दीजिए। भगवान ने तो एज हम लोग को कम से कम कुछ साल के लिए तो दी है, 60-65 साल तो नॉर्मल इंसान जीता ही है, तो 1-2 साल और मान लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो ये तरीका अगर अपनाएंगे आप तो बेहतर तरीके से आप कर पाओगे और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आप आज से ही इस बात को इंप्लीमेंट कीजिएगा, आपको देखना बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर कितने नंबर आपके आ रहे हैं अभी, तो आप अपने आप को सेफ महसूस करें या फिर आपको लगे कि अभी और बेहतर करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने ये कट ऑफ जो बनाई है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग बनाई है, उससे ही पिछले साल सारे कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद बनाई है। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी है, तो कट ऑफ जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी आपको। और अभी फिलहाल सीजीएल एसएससी ने तो अनाउंस नहीं किया है कितने बच्चे मेंस के लिए बुलाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में जरूर बुलाया जाएगा। तो अगर कट ऑफ आपके इतने नंबर बनने हैं जनरल कैटेगरी में, जनरल में अगर 122 से और 124 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा क्योंकि 13 शिफ्टों में 13 दिन एग्जाम चलेंगे, कई शिफ्ट होंगे उसमें, तो नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। तो अगर 122 से 124 नंबर आपके जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप फाइनल सिलेक्शन के आसपास हैं, मतलब मेंस एग्जाम देने वाले हैं। ओबीसी की अगर बात कर लूं तो 115 से और 117, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड आ जाती है, कठिन शिफ्ट आ जाती है, तो हो सकता है आपके नंबर 110 ही रह जाए, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन करके ऊपर बढ़ाया जाएगा, आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे और आप 115, 118, 119 के रेंज में आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में सेट करके जाइए कि 115, कम से कम 115 नंबर लाना है, आपको जितना पेपर आता है उतना बेहतर तरीके से कीजिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एसटी दे रहे हो तो अगर आप इतने नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आप मेंस देने वाले हो और एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। अभी 13 दिन है, 13 दिन में जो आप और बेहतर कर सकते हो तो उनको करिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप 108 के आसपास और 110, इस बार में थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ प्री में ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस काफी बच्चों ने बनवा लिए हैं और काफी बच्चों ने इसको अप्लाई भी किया है। और एससी की अगर बात करूं तो 95 नंबर से 97 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप मेंस देने वाले हो। एसटी की बात करें तो 89 से लेकर और 91 के बीच में ये रॉ मार्क्स हैं, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन लगना बाकी है। अगर आप इतना स्कोर अपना कैटेगरी में कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप मेंस आराम से दोगे और मेंस के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लोगे तो आप फाइनल बने हो का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 20,000 अच्छी खासी वैकेंसी है, अब पता नहीं दोबारा कब देखने को मिलेगी, तो बेहतर तरीके से करिए, ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। और कोई क्वेश्चन हो आपका प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना तक ध्यान रखिए और पढ़ते